तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा द डीएनए शो में। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि हमारे शो में ऐसे गेस्ट से आपको मिलवाएंगे जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ओवरसियर के पद पे जो है कार्यरत हैं। तो इनका जो नाम हुआ, आपको इंट्रो दे दें हम। तो मिस्टर धीरज तिवारी जी हैं, जो आपको पोस्ट ऑफिस के बारे में जो है बताएंगे और बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे, ताकि जो नहीं भी जानते हैं वो उस चीज़ को जानेंगे। तो बताएं आप। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। देखिए, पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे ऐसे स्कीम हैं जिससे सभी लोग रूबरू हैं। हमारे यहाँ एक लाइफ इंश्योरेंस होता है जिसको हम लोग पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं, और एक आरपीएलआई होता है जिसको रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है वो पहले क्या था कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ सरकारी कर्मियों के लिए था। अभी के समय में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को आगे एक्सटेंड करते हुए उसको किसी भी ग्रेजुएट पर्सन के लिए या फिर कोई और प्रोफेशनल है, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, भले वो प्राइवेट सेक्टर में उसको ले सकते हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि एक हमारे डिपार्टमेंट का एक स्लोगन ही शुरू से चलते आ रहा है कि कम प्रीमियम में ज्यादा बोनस। ये रीजन है कि कम प्रीमियम हाई बोनस रेट जी। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, और आगे हम बात करें आरपीएलआई का जो रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, वो सबके लिए सुलभ है। आप वो एक इलिटरेट पर्सन भी उसको ले सकते हैं, यानी एक जो रिक्शा चालक भी हैं, पान के गुमटी वाले भी, वो भी जी बिल्कुल ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए, तो बहुत बढ़िया स्कीम है जी। तो स्टार्टिंग कितना है आखिर जो आरपीएलआई जो कराएंगे लोग जी, गांव भर के जो लोग कराएंगे, जो ठेला चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, तो स्टार्टिंग कितना है इंश्योरेंस जो है पोस्ट ऑफिस दे रही है आपका, मैक्सिमम कितना है आरपीएलआई? देखिए, आरपीएलआई में जो है वो सम एश्योर्ड जो हम बोलते हैं, सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए तक का हो सकता है। आप 10 लाख रुपए तक का आपके पास जितना क्षमता है उस हिसाब से 2 लाख 4 लाख 5 लाख अपना बजट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से प्रीमियम सेट कर सकते हैं जी। और इसमें वो चाहे आरपीएलआई हो या पीएलआई हो, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज एक और क्या होता है, हमारे यहाँ एक प्लान है जिसको हम लोग इंडोमेंट इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। उसमें एक सबसे बढ़िया बात क्या है कि आपको खुद तय करना होता है कि हम कितने का इंश्योरेंस कराएं और हमारा प्रीमियम क्या होना चाहिए जिसको हम अफोर्ड कर सकें। मतलब फ्लेक्सिबल है कि आप अपने से चूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसमें जैसे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि पीएलआई आरपीएलआई जो है, बहुत लोग कंफ्यूज जानते हैं कि मतलब पीएलआई ले कि आरपीएलआई ले। जो मान लीजिए ग्रेजुएट है जी, वो तो मान लीजिए पीएलआई ले रहे हैं जी, और जो मान लीजिए इंटर में है जी, 10th पास कर गए जी, लेकिन वो जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं, जी, तो उनके लिए आरपीएलआई हो गया। उनके लिए आरपीएलआई हो गया। आरपीएलआई उनके लिए सुलभ है। आरपीएलआई, देखिए, पीएलआई और आरपीएलआई दोनों। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको हम बताना भूल गए कि एक मात्र ऐसी बीमा कंपनी है जो हमारी पोस्ट ऑफिस का जो इंश्योरेंस है वो ऐसा एक बीमा क्षेत्र है जिसमें जो हम आपको बॉन्ड पेपर या जो भी पेपर देते हैं आपको इंश्योरेंस के एवज में, उसमें आप जब उसका बॉन्ड पेपर का नीचे कॉलम में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि हमारे समझ से पूरे भारत में कोई दूसरी कंपनी ये नहीं देती। ये लिखकर मतलब नहीं देती जी। ये मतलब फुल्ली आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार के अधीन है और बिल्कुल सिक्योर्ड है। सेफ इन्वेस्टमेंट करना हो तो आरपीएलआई पीएलआई में इन्वेस्ट कर सकते हैं ये चीजें। अब देख रहे हैं कि सर लोगों का रुझान जो है, युवक लोगों का, यंगस्टर लोगों का जो ग्रेजुएट है, रुझान जो है एसआईपी की तरफ जा रहा है। आखिर उन लोगों को कैसे आखिर मोटिवेट और किया जाए कि अब एसआईपी भी खराब चीज नहीं है लेकिन सिक्योर इन्वेस्टमेंट वहाँ नहीं है। देखिए, हम यही कहना चाहेंगे, जो एसआईपी है, ठीक है, किसी कंपनी, कोई भी बीमा कंपनी या कोई भी बीमा खराब नहीं है, लेकिन हम लोगों से आग्रह करेंगे कि वो अब उसको, उसका जो सिक्योरिटी है उसको ध्यान में रखते हुए, न कि हम, हो सकता है कि किसी दूसरी कंपनी में हमसे वो कुछ पैसे ज्यादा दे रहे हों, लेकिन वो सिक्योर्ड है या नहीं है इस पे हमको विशेष फोकस करना होता है। सेफ्टी मतलब, क्योंकि आजकल जनरली जो देखने को मिल रहा है, बहुत सारी चिट फंड कंपनियां आ रही है, पैसा ले रही हैं, भाग जा रही हैं। तो ये सब के मद्देनजर हमको पोस्ट ऑफिस की ओर आना चाहिए। पूर्ण रूप से भारत सरकार के अधीन है, हमारा जितना भी स्कीम है पूर्ण रूप से भारत सरकार का स्कीम है। मैं आग्रह करूंगा सभी लोगों से, वो चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, गैर सरकारी में हो, आप पीएलआई आरपीएलआई की ओर आइए और अपने निकटतम जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी जितने भी शाखा डाकघर हैं वहाँ के पोस्ट मास्टर, सहायक पोस्ट मास्टर से संपर्क करिए और इसके बारे में विशेष समझिए और लाभ उठाइए। और इसमें ऐड करना चाहेंगे, पोस्ट ऑफिस एक ऐसा आपको डिपार्टमेंट है, पोस्ट है पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का,
कि यदि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी कोई ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को लेटर पहुंचाना चाह रहे हो और उसे संदेश देना चाह रहे हो जी और उसे बुलाना चाह रहे हो, जी तो मात्र एक पोस्ट ऑफिस ऐसा जी जी डिपार्टमेंट है बिल्कुल तो सिर्फ एक दिन में उसको वहां तक खबर चली बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल इतना बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद जी भी पोस्ट ऑफिस इतना फैला हुआ है और इस पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। इसको हम लोग को अवेयरनेस की जरूरत है और लोगों को बताने की जरूरत है। फिर से झुकाव जो है पोस्ट ऑफिस की तरफ लोगों को आ रहा है, जी ये चीज़ है। और इसमें बात करें हम तो पोस्ट ऑफिस इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो हो गई। जी अब इसमें बात करें इसमें आप तो बच्चियों के लिए सबसे बेस्ट स्कीम जो है आपके हिसाब से पोस्ट ऑफिस में कौन सा स्कीम? देखिए, बच्चियों के लिए तो सबसे बेस्ट स्कीम कहा जाए तो सुकन्या समृद्धि योजना है। योजना जो है, जो कि आज हमको नहीं लगता है कि ये किसी से अनजान है, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। और बढ़िया तो तब लगता है कि लोग खुद जो है आकर के पोस्ट ऑफिस में आते हैं, बोलते हैं कि मेरी इतनी साल की बच्ची है, और वो ला करके इसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, एक चीज़ आप जब सुकन्या की बात पूछ लिए तो उससे मैं एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। अभी भी बहुत लोगों को ये जानकारी होता है सुकन्या के बारे में कि जैसे जब वो अकाउंट खुलवाते हैं तो उनके दिमाग में ये होता है कि जब मेरी बच्ची 14 साल की हो जाएगी तब जो है हमको पैसा, माफ़ कीजिएगा, हमको पैसा, उनके दिमाग में ये होता है कि हमको पैसा 14 साल तक ही भरना है। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि वो अपने 5 साल की उम्र में बच्ची का खाता खुलवाते हैं, तो उनके दिमाग में होता है कि हमको 5 साल से लेकर के 14 साल तक ही पैसा भरना है। लेकिन नहीं, ये स्पष्ट होना चाहिए कि आपको जब जब आप अब बच्ची के 10 साल के उम्र के बीच में जब भी खाता खुलवाए हैं, वहां से लेकर के आपको 14 साल तक पैसा जमा करना है। मान लो कोई लड़की की उम्र 2 साल है तो जी। 14 साल जमा करना है हाँ। आपको, यानी 16 साल तक वो लड़की की उम्र जमा बिल्कुल करना है। बिल्कुल। और 6 साल छोड़ना भी होता हाँ, है, 6 साल छोड़ना भी होता है। छोड़ना, तब जाके जी। मैच्योरिटी आपको अमाउंट मिलता है। जी इसमें। जी ये चीज़ इसमें हो गया। तो और सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें अब जो इंश्योरेंस के बारे में बात की कि एज पे डिपेंड करता है, जी तो मान लीजिए कोई व्यक्ति का लड़की जो है 8 साल 9 साल की है और उसके लिए मान लीजिए सुकन्या जो है 21 साल और 30 साल के समथिंग उस टाइम पैसा मिलेगा, जी तो क्या वो आरपीएलआई पीएलआई में कन्वर्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। वो ले तक बहुत सारी देखिए ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब हम सुकन्या, देखिए हमारा जितना स्कीम है सब अपने जगह पे सही है, बेस्ट है, सही है। इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन बहुत सारे कभी बहुत ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब हम तुलना करने जाएंगे तो उस समय हम देखेंगे कि उस समय के हिसाब से, उनके उम्र के हिसाब से हो सकता है कि वो जो सुकन्या हमारा में समय पे सही पैसा जी, नहीं मिल रहा हाँ, हो, और लेकिन आरपीएलआई में मिल जा रहा है, इसलिए प्रेफर कर सकते हैं, आप एक बिल्कुल बार बिल्कुल इसको चेक कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद।